क्या आप जानते हैं यूपी में 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने दी है एक बड़ी सौगात। और हाँ, 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां अब बनेगी कबाड़। चौंक गए ना? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे योगी कैबिनेट के 37 बड़े फैसलों की पूरी कहानी जो बदल देगी यूपी की तस्वीर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर फैसला आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की 12 करोड़ महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी की। योगी सरकार ने फैसला लिया कि अब महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। यानी पुरुषों को स्टाम्प ड्यूटी 7% है, लेकिन महिलाओं के लिए ये केवल 6% होगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर कर दिया गया है। चाहे शहर हो या गांव, हर महिला को इसका फायदा मिलेगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं दो और बड़े फैसलों की। पहला, यूपी में 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को अब कबाड़ घोषित किया जाएगा, यानी पुराने वाहनों की जगह नई पर्यावरण फ्रेंडली गाड़ियां आएगी। और दूसरा, विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। पिछला सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चला था। इस बार क्या नए कानून बनेंगे? कमेंट में बताएं, आपको क्या उम्मीद है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए योगी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी है। बांदा से चित्रकूट तक 4 लेन एक्सप्रेस वे 939.67 करोड़ की लागत से बनेगा और सिर्फ 545 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। और हाँ, युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब स्मार्टफोन की जगह मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। 2000 करोड़ के बजट के साथ 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 60 लाख डिवाइस बांटे जा चुके हैं। यह कदम डिजिटल एजुकेशन को और बेहतर बनाएगा। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए डीआरडीओ और आईआरडीआई यूनिट के लिए 10 हेक्टेयर जमीन सिर्फ ₹1 में लीज पर दी जाएगी। यह रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देगा। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 121 पॉलिटेक्निक कॉलेज को एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। पहले चरण में 45 कॉलेज अपग्रेड होंगे, जिस पर 6,935.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब विश्व स्तरीय टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी। कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नोएडा की पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर की जमीन 101 करोड़ में बेची जाएगी और बदले में यमुना एक्सप्रेसवे पर 10 एकड़ की जमीन ली जाएगी, जहां 4 लाख लीटर दूध की क्षमता से नई डेयरी बनेगी। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। 1 लाख किसानों को आधुनिक कृषि, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही वाराणसी में दाल मंडी मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। इस पर 23.99 करोड़ की लागत आएगी। और अंत में जेवर एयरपोर्ट के पास इनोवा फूड पार्क द्वारा एग्री एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। यहाँ कृषि उत्पादों की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और निर्यात की सुविधा होगी। साथ ही विश्व बैंक की मदद से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में यूपी एग्रीज परियोजना 2024-25 से 2029-30 तक चलेगी। तो दोस्तों, ये थी यूपी कैबिनेट के 37 बड़े फैसलों की पूरी जानकारी। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।